आज मैं तुम लोगों को एक कुछ वचनों की टीचिंग्स देता हूं बाइबल के अंदर फटाफट, ताकि हम बहुत लेट ना हो जाएं, क्योंकि काफी चीजें हमारे पास हैं आपको देने के लिए। हम कुरिन्थियंस की बुक में जाएंगे और वहां पर आपके लिए कुछ वचनों को रीड करेंगे, समझेंगे। सबसे पहले 9 अध्याय का 24 पढ़ेंगे, जो बहुत पावरफुल वचन है। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो के जीतो। अब इस वचन पर ध्यान देना। एक एग्जाम्पल देकर प्रेरित पौल जी कलीसिया को वचन दे रहे हैं। इस समय तुम भी परमेश्वर की कलीसिया हो। इधर ध्यान दो, ऊंचा वाला, सही वाला ध्यान, क्योंकि तुम्हारा ध्यान तुम्हें बचाएगा हालातों से, बीमारियों से। तुम्हारा ध्यान ही तुम्हें ऊपर लेकर जाएगा बेस्ट जिंदगी जीने में। जो तुम सुन रहे हो परमेश्वर का वचन, वो कितना अपने अंदर ले रहे हो, कितना उसे समझ रहे हो। तुम वचन में लिखा, दौड़ में सब दौड़ते हैं और इनाम एक लेता है। तुम ऐसे दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वह तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इस रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। परंतु हालेलुया। सुनो तो, देखो ध्यान से। यहां पर जो वचन है उसकी बड़ी समझ है। एग्जाम्पल है, दौड़ में जो दौड़ता है वो इनाम लेने के लिए दौड़ता है। वचन कहता है तुम भी ऐसे दौड़ो के जीतो। पहलवान, कोई भी दुनिया में स्पोर्ट्समैन कोई भी गेम करता है तो वो तगमे के लिए, मुकुट के लिए करता है, तो उसमें हर तरह का संयम रखता है। संयम मतलब कैसे उस गेम को, उस कुश्ती को लड़ना है उसके नियम के अनुसार संयम रखकर, ताकि मैं उस नियम से बाहर जाकर आउट ना हो जाऊं। वचन बड़ा गहरा है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते, हम सीरियस नहीं होते कभी परमेश्वर के वचन के साथ। फिर से वो बात, अगुए के अधीन रहोगे। तुम मांग सकते हो ये प्रार्थना में, कह सकते हो परमेश्वर को कि परमेश्वर जो वचन आज मैंने सुना, मैं अपने अगुए के अधीन रहना चाहता हूं। अगर तुमने रहे तो वचनों का असर तुम्हारे ऊपर ज्यादा होगा। तुम जल्दी उस वचन को मानोगे अगर अधीन रहोगे। अगर अधीन नहीं रहोगे तो अपनी मर्जी करोगे तो वो तुम्हारा लॉस होगा बहुत ज्यादा। सब कुछ तैयार है परमेश्वर से, हीलिंग, डिलीवरेंस, छुटकारे, चंगाइयां, बरकतें, सब तैयार है, सब कुछ तैयार है। अगर तैयार नहीं तो ये गवाहियां ना बढ़े इतनी बड़ी बड़ी। अभी गवाहियां और ज्यादा बढ़ेंगी, काम और बढ़ेंगे परमेश्वर के। परमेश्वर ऐसा चाहता है ताकि सारा संसार बचाया जाए। लेकिन यहां पर लिखा है वो इसलिए संयम मतलब नियम में रहते हैं। नियम में क्या रहते हैं? हालेलुया। ताकि आउट ना हो जाए उस गेम से, उस दौड़ से। लेकिन क्या तुम्हें यह परवाह है मैं उस फल के लिए, उस लक्ष्य के लिए जो परमेश्वर में चल रहा हूं, मैं भी कहीं आउट ना हो जाऊं, आउट लाइन में ना चला जाऊं, आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाऊं, परमेश्वर की इच्छा से बाहर ना जाऊं? क्योंकि तुम्हें भी एक लक्ष्य रखना चाहिए जो तुमने खुदा से लेना है, पाना है, या उसकी इच्छा में कैसे चलना है। अगर तुमने प्रे का लक्ष्य रखा, मैं इतनी प्रेयर करूंगा, सुबह उठ कर ये करूंगा, शाम को ऐसा करूंगा, मैं इतना टाइम बाइबल पढ़ूंगा, मैं कभी संगति मिस नहीं करूंगा, मैं टाइम से पहले आऊंगा, मैं ये सब चीजों को बड़े ध्यान से करूंगा। अगर तुम्हारी जिंदगी में एक लक्ष्य है, जैसे शारीरिक चीजों के लिए तुम्हारा लक्ष्य है, शारीरिक चीजों के लिए तुम काम, बिजनेस, जॉब करनी है, उसमें पढ़ाई है, आर्मी भर्ती होना है, पुलिस भर्ती होना है, टेस्ट देने, संसारिक, उसमें आप ध्यान देते हो, जॉब के लिए ध्यान देते हो। लेकिन जो असली जीवन की बातें हैं उसमें कुछ लोग कभी ध्यान नहीं दे पाते, आते बैठते चलते सिंपल, और इसीलिए उनकी काम सिंपल, जिंदगियां सिंपल, आशीषें सिंपल। नहीं तो तुम्हारे जीवन के ऊपर एक चमक होगी परमेश्वर की। हालेलुया, एक बड़ी चमक। वो कहता मैं लक्ष्य नहीं दौड़ता और मैं इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा को पीटता है। खाली अपनी जिंदगी को खाली आना जाना, खाली ये हवा में पीटने की बात है, इसमें वो आशीष नहीं आएगी। ये सिंपल जीवन है। तुम्हें खास बनना होगा, तुम्हें खास ध्यान देना होगा, बातों पर अपना मनन लेकर आना पड़ेगा। तुम्हें फेथ का जो गहरा नियम है, जो परमेश्वर के साथ रिश्ते का गहरा नियम है, उसमें तुम्हें अपना ध्यान देना पड़ेगा। कितनों को बात समझ आती है? उस बात पर तुम्हें ध्यान देना होगा, उस विषय पे जो फेथ का गहरा विषय है, जो धार्मिकता का गहरा विषय है, जो परमेश्वर को खुश करने का गहरा नियम है, समझ है, उस पर और ध्यान देना, उस पर और अपने मन को लगा के रखना। लेकिन अभी मैं जल्दी जल्दी 2 कुरिन्थियंस में जाऊंगा इस वचन के बाद, चैप्टर 3 में आपके लिए
ठीक है। यहां पर एक बड़ा वचन है, इसे मुझे काफी पढ़ना पड़ेगा आज, ठीक है, आपके लिए, क्योंकि ये आपके लिए टीचिंग की तरह होगा। अगर मैं 2 कुरिन्थियों 3:1 से पढ़ता तो क्या लिखा है, क्या हम फिर से अपनी बढ़ाई करने लगे या हमें अन्य लोगों के समान सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है? हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। वह ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा और जो स्याही से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर के आत्मा से और पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। यह वचन बहुत गहरा है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? यहां वचन ये कहता है, तुम्हारा जो जीवन है वो एक पत्री है, पत्री जिसे मनुष्य पढ़ते हैं और पहचानते हैं। आप जानते हो अब तुम्हारे नाम के साथ एक नाम जुड़ गया है, वो है यीशु, वो है सर्वशक्तिमान खुदा। कितनों को बात समझ आती है? तुम्हारे नाम के साथ एक नाम जुड़ गया है, पवित्र परमेश्वर का, पवित्र खुदा का। लेकिन दुनिया में तुम्हारे काम क्या है वो लोग देखेंगे, तुम्हारा चाल चलन ढंग, मोहल्ले में लड़ना, गंदी गालियां देना, चोरी करना, झूठ बोलना। अगर तुम मसीह की पत्री हो, वो कहता मैं जानता हूं तुम मसीह की पत्री हो और तुम्हें स्याही से नहीं लिखा गया, जीवते परमेश्वर के आत्मा से और यीशु मसीह के लहू के द्वारा लिखा गया। ये गहरा वचन है। आप जानते हो ये वचन क्यों लिखा गया है कि तुम जीवते परमेश्वर के आत्मा से और उसके लहू के द्वारा लिखा गया है? इसका मतलब तुम धोए गए हो, साफ किए गए हो। तुम्हारी जिंदगी पहले वाली वो गलत पाप की जिंदगी नहीं है, अब यीशु मसीह में आकर धुल गई है। कैसे ये धुलती है, कैसे हम साफ होते हैं? आज्ञाकारी करके, विश्वास करके, ध्यान देकर, अंगीकार करके, मैं परमेश्वर का जन हूं, मैं पवित्र हूं, पाप मेरे लिए नहीं, पाप मेरी जिंदगी पर राज नहीं कर सकता, गलत बातें मेरी जिंदगी के लिए नहीं, शरीर की बातें मेरे लिए नहीं है। मैं खुदा का खोजी हूं, मैं परमेश्वर का प्यारा हूं, जो वो चाहता है मैं वो करता, मैं उन बातों में बढ़ता हूं, उन बातों में जीता हूं। कितनों को बात समझ आती है? जब हम ये ध्यान देते हैं, हमारी जिंदगी में ये प्रैक्टिकल होता है, हम बढ़ते जाते हैं। देखो, परमेश्वर ने अपना काम पूरा कर दिया है। तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन परमेश्वर के पास है, जो दुनिया में नहीं है। कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, सॉल्यूशन नहीं है, कभी तकलीफ नहीं जाएगी दुनिया में। परमेश्वर के पास तुम्हारा सदा का आराम है, तुम्हारे पास सदा की शांति उसके लिए है। लेकिन क्या तुम उसकी जो पत्री हो, वो पत्री जो आत्मा से और यीशु के खून से लिखी गई, वो पत्थर की पट्टियों पर नहीं हृदयों पर लिखी जाती? क्या तुम हृदयों पर लिखी हुई पत्री हो? हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? ये गहरे वचन है। हम खुदा के सामने, हमारा जीवन परमेश्वर के सामने, तुम्हारे जीवनों में रुकावटें नहीं रह सकती जब तुम्हारा रिश्ता स्ट्रांग है, पवित्र है। तुम डाउट नहीं करते परमेश्वर पर। जब तुम परमेश्वर के साथ चल रहे हो, कुछ चीजें, कुछ टाइम शैतान आगे पीछे कर सकता है, कुछ हालात हो सकते हैं, कुछ कारोबार में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन तुम्हारा रिश्ता और विश्वास कमजोर नहीं चाहिए। तुम्हारे अंदर किसी भी तरह का डाउट, संदेह नहीं रहना चाहिए कि जिसने मुझे चुना है और जिसने दुनिया रचा है, जो मेरा बनाने वाला, मेरा रचने वाला है, अब मैं जिस पर विश्वास करता हूं उस पर तुम्हारा डाउट नहीं रहना चाहिए। दाऊद का उस पर कोई डाउट नहीं था, यूसुफ का कोई डाउट नहीं था, शद्रक मेशक अबेदनगो का कोई डाउट नहीं था, दानियल का कोई डाउट नहीं था। वो जानते थे हर परिस्थिति में वो हमारे साथ खड़ा होगा। उनका रिश्ता, उनका विश्वास एक पवित्र और स्ट्रांग था। यही चाहिए। कितनों को बात समझ आती है? आज ये वचनों का महत्व जो है वो हमारी जिंदगी के लिए पावरफुल है। जब वचन बोए जाते हैं आपकी जिंदगी में, इन्हें दोबारा सुन के हम अपने मन में रिपीट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक गवाही पूछी, क्या तुम्हें गवाही समझ आई? आधे से कम लोगों ने हाथ खड़ा किया, बाकी लोग चुप करके ऐसे बैठ गए। ऐसे मुंह क्यों कर रहा हूं मैं? समझते हो या नहीं समझते हो? इसका मतलब क्या होता है? उल्लू से लो, पता नहीं क्या हुआ है, ध्यान ना देना। लेकिन ये विषय ध्यान का है। जितनी मर्जी आशीष ले लो, जितनी मर्जी बरकत ले लो। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है 4 में लिखा, हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जलाता है। हालेलुया। आप जानते हो मैं भी परमेश्वर का सेवक हूं और आप लोग भी परमेश्वर के सेवक हो।
मेरा सेवा का नियम और आपका सेवा का नियम फर्क है। कितनों को बात समझ आती? हम सब उसकी सेवा के लिए बुलाएंगे, उसके किंगडम के राज की सेवा के लिए हम सब बुलाएंगे, और यही हमारी भक्ति है। हालेलुया। जिसे कोई दिया जलाकर भक्ति समझता है, कोई जोत जलाकर भक्ति समझता है। थोड़ा सा म्यूजिक मेरी आवाज से नीचे रखना, और ये वाला ठीक रखना, बस इधर ध्यान दो आप। जिसने सूरज बनाया है, पृथ्वी से 10 लाख गुना बड़ा सूरज है, उसको तुम्हारा इतना सा दिया नहीं चाहिए। वो मनुष्यों की व्यवस्था है, मनुष्यों की बुद्धि से आई वो बात। उसको तुम्हारी जोत नहीं चाहिए, जो दुनिया को रोशनी देता है उसको तुम्हारी रोशनी नहीं चाहिए। ये दुनिया के नियम है जिसमें मनुष्य फंसे हुए हैं। हमसे वो कुछ अलग बातें कर रहा है। तुम अंधकार से चुने गए हो, तुम बुलाए गए एक तेजस्वी मनुष्य बनने के लिए। तुम जानते हो मसीह में तुम्हारी जिंदगी कितनी पावरफुल होनी चाहिए। ये क्यों है? क्योंकि पुराना जीवन अभी भी काम कर रहा है। आत्मा के द्वारा जो जीवन है उसकी समझ नहीं है, उसका प्रैक्टिकल नहीं है, उस पर ध्यान नहीं है। पवित्र आत्मा मनुष्य के अंदर आना और उसके द्वारा जो जीवन है वो क्या है, इसमें कभी ध्यान नहीं दिया। इसीलिए अलग अलग जगहों पर, बहुत जगहों पर जो तेल पर प्रार्थना करके देते हैं, कपड़े पे, पानी पे, वो लोगों के हाथ में देते हैं, और लोग समझते हैं इसमें मेरे लिए जीवन है, इसमें इससे मेरा भला होगा, इससे मैं बढ़ूंगा। कुछ नहीं है वो जस्ट एक रीति है। ये सेम वैसे ही है जैसा किसी ने दिया जला लिया, जैसे किसी ने वो क्या कहते हैं जोत जगा ली, कोई और चीजों को रखकर मिट्टी पत्थर की अपने सामने पूजा करनी शुरू कर दी। ये मनुष्यों के हाथ की बनाई चीजें। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर नहीं है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मनुष्य नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि उसने दुनिया को रचा है। उसको कौन बना सकता है? वो तो छोटी छोटी चीजें मनुष्य की अबुद्धिमानी से आ गई। कितनों को बात समझ आती? तुम्हें बढ़ना होगा खुदा में, उस सर्वशक्तिमान। तुम्हें आत्मिक जिंदगी में बढ़ना होगा, तब अनुभव आएगा बड़ा। ये जो रोग है, हालात नहीं रह सकते तुम्हारी जिंदगी में। ये चीजें जो तुम्हारी जिंदगी में चल रही कुछ भी नहीं है। वो इतना पावरफुल परमेश्वर है जिसने तुम्हें चुना है और अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। तुम्हें अपनी प्रार्थना में, अपनी आत्मिक जिंदगी में, अपनी दौड़ में दौड़ना है एक लक्ष्य के साथ। ऐसे नहीं बिना लक्ष्य आए बैठे, कभी सुसु आ गया, वो सुसु करने के बाद वो कैंटीन पर चले गए, उधर लू लाला चल चलिए। ये क्या ड्रामा सा जीवन है आपका? बोलो। सुनते हर बार ऐसी बातों को, डांट सुनते हैं लेकिन असर नहीं है। आप जानते बिगड़े हुए लोगों के ऊपर असर नहीं होता माता पिता की बातों का। जितने माता पिता के अनाज्ञाकारी बच्चे होते, बिगड़े होते हैं, वो ऊपर से आगे से बोलते हैं माता पिता फालतू अनाज्ञाकारी, उन पर अच्छी बातों का असर नहीं होता। कुछ बलीवर्स ऐसे होते, बलीवर्स जो सुनते रहते हैं लेकिन बिगड़े हुए होते हैं, कभी बात नहीं ध्यान देते। आना लेट, जाना लेट, दौड़ना, ये शारीरिक जिंदगी है। इससे बाहर आना पड़ेगा। एक बड़ी जिंदगी आपके लिए खजाना रखा, जीवन का खजाना। क्या तुम्हें वो खजाना चाहिए? क्या तुम्हें वो दर्शन चाहिए? क्या तुम्हें वो पीस, वो खुदा का हाथ चाहिए जिससे वो तुम्हें आगे लेकर जाएगा? तो फिर इन बातों पर ध्यान देना होगा। ये जो चीजें हैं आप हमारे लोग भी देते हैं। ये वचन कह रहा है, आप जो सेवकाई वो शब्द की नहीं है। अगर इस वचन को, जो शब्द है, शब्द को तुम रिसर्च करोगे तो ये व्यवस्था की बात हो रही है, मटीरियलिस्ट चीजों की बात हो रही है। किन की बात हो रही है? इस शब्द को जब तुम रिसर्च करोगे, हाई लेवल पर रिसर्च करोगे, तो ये शब्द है व्यवस्था। और लिखा व्यवस्था मारती है, ऐसे लिखा है। शब्द मारता है लेकिन आत्मा जिलाता है, जीवन देता है। कितनों को बात समझ आती है? अब तुम्हारा जो जीवन है बिना आत्मा से नहीं होना चाहिए। तुम्हारे डिसीजन बुद्धि से नहीं, आत्मा से होने चाहिए। और आत्मा में चलना तुम्हारा बड़ा जबरदस्त चाहिए। अगर हम आत्मा से चलते हैं तो हम फंसेंगे नहीं कभी। आगे लिखा साथ में, यदि तुम मृत्यु की वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहां तक तेजो में हुई, तो मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इजरायली उस पर, उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। तो आत्मा की वाचा और भी तेजो में क्यों ना होगी? क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजो में थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजो में क्यों ना होगी? और जो तेजो में था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजो में था, उस तेजो में कुछ तेजो में ना ठहरा। क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजो में था, तो जो स्थिर रहेगा और भी तेजो में क्यों ना होगा। ये सिंपल करके समझाता है। इधर देखो, मेरी तरफ देखो। जब परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी और पत्थर की पट्टियों पर वचन लिखकर दे, तो वो दृश्य, वो पावर, वो परमेश्वर का उससे बात करना, उसके ऊपर एक रोशनी आ जाती है मूसा के ऊपर जबरदस्त, जो उसके मुंह पर आ जाती है। और वो तेज जो था वो इजरायली देख नहीं पा रहे थे, जो कम होता जा रहा था धीरे धीरे। और बाइबल में लिखा, जो कम होने वाला तेज भी तेजों में था,
तो वो तेज जो कम नहीं होगा, हमेशा स्थिर रहेगा, वो तुम्हारी जिंदगी में कितना तेजों में होगा। अब तेजों में क्या है? तेजों में शब्द क्या है? परमेश्वर की जबरदस्त पावर का काम करना। जबरदस्त तरीके से वो आपकी जिंदगियों को चलाएगा। तुम्हारी जबरदस्त जिंदगियां परमेश्वर के साथ होंगी। हालेलुया। अगर जबरदस्त हमारी जिंदगियां परमेश्वर के साथ नहीं है, तो इसका मतलब हम लक्ष्य में, विश्वास में, समझ में, ध्यान में उतने नहीं, उन बातों को जो सीख रहे हैं उन बातों पर हमारा ध्यान नहीं। ये चाहिए। अगर मैं शायद बहुत लंबा आपको नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन जितना समझा पाऊंगा, 12 में लिखा है, इसलिए ऐसी आशा रखकर हम याब के साथ बोलते हैं, और मूसा के समान नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, ताकि इजरायली उस घटने वाले तेज के अंत को न देखें, परंतु वे मतमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा हुआ है जब वह मसीह में उठ जाता है, जबकि वह मसीह में उठ जाता है। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती तो उनके हृदयों पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है, स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके सब उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया। ये गहरी स्टडी है, गहरी स्टडी, नॉर्मल स्टडी नहीं। ये इन वचनों का अध्ययन बड़ा है। पुराने नियम में नहीं मिलेगा ये तुम्हें वचन। वहां व्यवस्था मिलेगा, उनका जीवन मिलेगा, उनके पाप मिलेंगे, उनकी आज्ञाकारी मिलेगी, कई चीजें मिलेगी, बचाव मिलेगा, लेकिन जो डायरेक्ट तुम्हारे जीवन में करने वाला वचन वहां नहीं है। वो हमारे सीखने की बड़ी सारी बातें हैं। इसीलिए लिखा, मूसा की व्यवस्था को जब कभी वो पढ़ते हैं तो आज भी उनकी बुद्धि पर क्या पड़ा रहता है? पर्दा। लेकिन जब कभी यीशु मसीह को, प्रभु को जानेंगे अच्छे से, तो वो पर्दा उठ जाएगा। यीशु मसीह में ये पर्दा उठता है। कितनों को बात समझ आती है? क्योंकि ये व्यवस्था नहीं है, ये पवित्र आत्मा का प्रबंध है, तेजस्वी प्रबंध है, पावरफुल प्रबंध है तुम्हारे लिए। तुम्हें इसमें ध्यान देना होगा, अपने विश्वास को और बढ़ाना होगा, प्रैक्टिकल में बढ़ना होगा, प्रार्थना में बढ़ना होगा। जब कभी परमेश्वर प्रार्थना का कोई लेवल देता है, प्रार्थना का कोई प्रोग्राम देता है, दर्शन देता है, उसमें शामिल हो जाओ दूर से भी। अगर जबरदस्त जिंदगी चाहते तो इन दिनों में जो वचन आ रहा है इन्हें पकड़ो और अंगीकार करो। दोबारा सुनो अपनी जिंदगी में। तुम्हारा जीवन आत्मा से भरा होना चाहिए, पवित्र आत्मा से भरी हुई जिंदगी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। अगर ये भरी हुई जिंदगी होगी तो तुम एक जबरदस्त पावरफुल मनुष्य होंगे, और ये हो सकता है। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन लिखा, प्रभु आत्मा है और उसी के आत्मा के द्वारा हम अंश अंश करके बदल जाएंगे उस तेजस्वी रूप में, जैसा खुदा है उसके रूप में बदलते जाएंगे। हम नॉर्मल मनुष्य नहीं रहेंगे, तुम एक तेजस्वी मनुष्य बन जाओगे। अभी तो तुम छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी दर्द है, छोटा सा पथरी है पेट में, ई करते फिरते हो छोटे छोटे रोगों के लिए। कुछ नहीं है ये जो मैं बोल रहा हूं, ऐसे पकड़ के रखना वचन को। तुम्हारी जिंदगी में बड़े काम करने वाला खुदा है। जब मैं वहां था, इतनी बड़ी गवाही कैसे बन गई उस लड़की की जो 3 साल की उम्र में टेल बोन की बीमारी थी, बिन्नू रखकर बैठी, वचन सुनते सुनते उसने बिन्नू निकाल दिया, उसे लगा दर्द कम हो गया है। फिर मैंने कहा, चेक करो अपनी बीमारियां, तुम हील हो गए जो मैंने सिखाया है। और जैसे उसने चेक किया, दौड़ कर आ गया गवाही देने के लिए। कितनों को बात समझ आती है? ये तेज मन चाहिए प्रभु की ओर, हर बात में तेज मन, दिल ऐसे परमेश्वर के लिए धड़कता हुआ दिल, नॉर्मल नहीं। मैं प्रभु के लिए करूंगा। जितना हम प्रभु के लिए करेंगे, जितना उसके लिए जिएंगे, कोई घटी नहीं होगी तुम्हें। परमेश्वर के साथ हम जो कुछ सच्चे दिल से करेंगे, कोई घटी नहीं होगी। विरोध होगा, घर से, परिवार से चीजें गड़बड़ होगी, लेकिन तुम्हें जीना होगा। लेकिन साथ साथ परिवार के साथ भी सही रहना पड़ेगा। अगर तुम आदमी हो, तुम घर के मेन सदस्य हो, बच्चों को खाना नहीं है घर में, और तुम प्रभु में लीन हो अकेले, और उनको जो चाहिए वो आप दे नहीं रहे, तो ये भी गलत है। तुम्हें उन्हें जीतने के लिए अपने आप को राइट करना पड़ेगा। कितनों को बात समझ आती है? भक्ति का मतलब ये नहीं, परमेश्वर के साथ जीवन जीने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारी वाइफ, तुम्हारे बच्चे भूखे मरे और तुम प्रभु प्रभु कर रहे हो। तुम्हें उनको भी साथ, क्योंकि जो सही में आत्मा में चलेगा वो तो सारे प्रबंध करेगा, वो तो सारे राइट काम करेगा। जो बुद्धि से भक्ति करने लगेगा या प्रभु को खुश करने लगेगा अपने तरीके से, परिवार को नाराज करके, परिवार की चीजों को ना उन्हें देकर जो उनको जरूरतें हैं, तो वो कौन सा नियम है? तुम्हारा बुद्धि का नियम है। जो आत्मा में चलने वाला वो कभी चीजें गड़बड़ नहीं करता।
वो बेस्ट करता है यीशु मसीह के नाम। क्या करता है? क्योंकि हमें दुनिया में खुदा के लिए जीना है, तुम्हें बड़ा जीना है, बड़ा। अगर तुम्हारे मतलब अगर तुम यंग हो, कुंवारे हो, तो तुम्हारा माता पिता बहन भाई विरोध करते हैं, फिर चलेगा, आ जाओ, डोंट वरी, फिर नहीं कोई बात, क्योंकि वो इंतजाम करने वाले पीछे हैं। तुम्हें बढ़ना है। फिर कुंवारे लड़कों की ये बात है, कुंवारे बच्चों की ये बात है। अगर तुम शादीशुदा और घर में पत्नी बच्चे हैं और तुम काम भी नहीं कर रहे कोई, और उनको जो चीजें इंतजाम करके देनी वो देते नहीं हो, तो फिर तो बदनामी होगी प्रभु के नाम। उनके लिए प्रभु के सामने रखो, आत्मा में चलो, परमेश्वर रास्ते खोलेगा, उनकी भी जरूरतें पूरे करो, और फिर एक दिन वो तुम्हारे साथ जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ेंगे प्रभु में। हालेलुया। लेकिन ये सब जरूरतें इन वचनों की, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन की। कितनों को बात समझ आती है? मैं जल्दी जल्दी थोड़े से वचन कंप्लीट करूंगा। 5 का 16 से लेकर 20 तक लिखा, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे। जब भी हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उसके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है कि हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। यह सेवा का काम मुझे और आप सबको दिया गया। हालेलुया। सुसमाचार की सेवा, सुसमाचार की सेवा उत्तम सेवा, यह भक्ति का पाठ है। यह मिनिस्ट्री किसकी है? बोलो, परमेश्वर की। यह चर्च किसका है? परमेश्वर का। जितनी जमीनें खरीदने वो किसकी? वो भी खुदा के चर्च के नाम की। मेरे नाम कुछ नहीं है, मेरे बच्चों के नाम कुछ नहीं है। इतनी रात दिन मैंने सेवा की प्रभु के राज के लिए। दुनिया रात दिन करती है सेवा किसके लिए? जायदादों के लिए, जमीनों के लिए। लेकिन मैंने ये काम किया परमेश्वर के राज के लिए। कितनों को बात समझ आती? तो ये पवित्र सेवा करता हूं। इस सेवा में तुम भी भागी हो। तुम्हें भी सुसमाचार देना निस्वार्थ, बिना लालच। जो लोग जोड़ते हैं उन पर अधिकार नहीं जमाना है। मेरे द्वारा आए हो, मैं जो बोलूंगा करोगे तुम। कितनों को बात समझ आती है? ऐसे नहीं करना। ऐसे वचन में लिखा है तुम्हें निस्वार्थ जीना है, एक फोकस बना के परमेश्वर के लिए जीना है। देखना, अगर तुम्हारा ये मन होगा तो सबसे ज्यादा सुसमाचार तुम्हारे द्वारा दिया जाएगा। सबसे ज्यादा लोग तुम्हारे द्वारा बचेंगे, उनकी जिंदगियां, उनकी रूहें, उनकी नरक से जिंदगियां निकलकर स्वर्ग बन जाएगी। कितनी खुशी मिलेगी, और स्वर्ग में उसका फल तुम्हारे नाम पर लिखा जाएगा। जो तुम्हारी मजदूरी है वो लिखी जाएगी। एक दिन तुम्हें किसी ने सुसमाचार दिया, तुम बचाएगे। अब दुनिया को जरूरत है तुम्हारे सुसमाचार की, ताकि वो बचाए जाएं। जितना आत्मा में बढ़ोगे उतना अच्छे से सुसमाचार दे पाओगे। मेरा बिलीव है कि जो कुछ परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, तुम मसीह के राजदूत हो, एम्बेसडर। समझते हो ना? जैसे एक देश का प्रधानमंत्री होता है और एक देश का राजदूत होता है जो दूसरे देशों के साथ संपर्क बनाता है। एम्बेसडर बोलते हैं उसको। हमारे देश की बात उस देश में लेकर जाना, वो वाली पदवी दी है आपको परमेश्वर ने। सोच कर देखो कितनी बड़ी पदवी है, मसीह के राजदूत, एम्बेसडर। तगड़े हो जाओ इस काम में, पवित्र काम में। और 21 में लिखा, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया। यीशु मसीह के जन्म के अंदर ही पाप नहीं था। वो हमारे लिए पाप ठहरा, हमारे लिए पापी बना। हमारे पापों को उसने अपने ऊपर लिया ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए, परमेश्वर का धार्मिक जीवन आपके अंदर आ जाए। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का धार्मिक जीवन नहीं है तो फिर हम कुछ भी नहीं है। कितनों को बात समझ आती है आज? तो मेरा बिलीव, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा वचन में। स्ट्रांग रहो, अपने आप को परमेश्वर के साथ बनाओ। जो लाभ, जो चीजें, सब कुछ जो खुदा ने हमारे लिए रखा है, बेस्ट जीवन, बेस्ट लाइफ, उन्नति का जीवन, बरकत का जीवन, तुम गवाहियां सुन रहे हो, उसके प्रेम में बढ़ो, प्रार्थना में बढ़ो, अंगीकार करो। अंगीकार करते जाओ, मैं प्रार्थना में बढ़ चुका हूं, मैं तेरे वचनों में, तेरी आज्ञाओं में, मेरा जीवन तेरे साथ स्ट्रांग बन चुका है। ये अंगीकार से हो जाएगा। जो चीजें तुम्हारे साथ नहीं हो रही, तुम प्रेयर करने बैठते हो अच्छे से नहीं होती, अंगीकार करो, परमेश्वर मेरी बेस्ट प्रेयर हो चुकी है, मैं 2 घंटे 3 घंटे कर रहा हूं, मैं वफादार बना, मैं सब नियम आज्ञाओं को, मैं 20 के नियम को, 10वें हिस्से को, इससे भी बढ़कर बो रहा हूं। क्योंकि ये जो 20 बोना है, 10वां हिस्सा बोना है, इसको बोने वाले बहुत जबरदस्त व्यक्ति बन जाएंगे, फाइनेंशियल स्ट्रांग हो जाएंगे,
लेकिन आपका शारीरिक जीवन इसको बोने नहीं देगा। आपका शारीरिक जीवन सोचता है, नहीं ये मेरा जा रहा है, सोच कर बोता है। कितनों को बात समझ आती है? क्या नाम है उनका, उसके लड़की का, मम्मी का, जिन्होंने आज लंगर लगाया? लिख कर बता। इधर देखो ध्यान से अभी, इधर देखो ध्यान से अभी। कितनों को मेरी बात समझ आती है? ये परमेश्वर का किंगडम है, राज्य है, बड़ा राज्य, जिसमें हम बुलाए गए। हाँ, ये रहा मेरे पास जो लॉन्च करना है।